अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इन डीप ट्रबल एज MBS ऑर्डर पाकिस्तान टू अटैक इन ईरान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ईरान के पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान में भी मिसाइल और ड्रोन आ गिरे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ईरान के अज़रबैजान में ड्रोन हमले। We've also been reporting that Azerbaijan says 2 people have been injured after Iranian drones and missiles fell near an international airport. मिसाइल और ड्रोन अज़रबैजान के इलाके नखजवान में गिरे। और हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट की एक बात करें कि पहले जो है वो ईरान वाला जो साइड था वो थोड़ा एक महफूज ही था। अब जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने वहां पर हमला किया है तो वो कंसर्न्स हमारे लिए भी अपनी जगह मौजूद हैं। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया गया। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस को इस बार निशाना बनाया है। जिस तरह रियाज में आज भी मिसाइल फायर हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करे। अच्छा, पाकिस्तान का और सऊदी अरब का तो मुआहिदा है, अब क्या हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन नहीं बन रही? पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन ने एयरपोर्ट की इमारत और दूसरे ने शिकराबाद गांव में एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया। इसकी सूरत हाल है ईरान वाली, तो ये जो सूरत हाल है इससे हम कभी गाफिल नहीं रह सकते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने अब पाकिस्तान के दोस्त अज़रबैजान को भी ठोक दिया है। ईरान और उसके पड़ोसी देश अज़रबैजान के रिश्ते भी बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अज़रबैजान ने दावा किया कि उसके नखीचवान इलाके में ईरान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। अज़रबैजान ने ईरान के ड्रोन हमले के बाद कड़ा रुख अपनाया है। अज़रबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी काफी तेज हो गई है। उधर पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, ईरान ने पाकिस्तान के दोस्त अज़रबैजान पर भी हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान की मिन्नतें कर रहा था कि वह सऊदी अरब पर दोबारा हमला न करे, लेकिन ईरान नहीं टला। ईरान ने फिर रियाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट का क्या होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। अब देखिए, ये हमें ये वाली खबरें उड़ती उड़ती मिल तो रही थी कि ऐसी कोई है, बात हो रही है, लेकिन जो इसहाक डार यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने श्योरिटी लेके दी, हमने यकीन दहानी करवाई ईरान से, हमने कहा है कि भाई इस तरह ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई, ईरान ने कहा कि हम उनके उस पर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी वहाँ पे जो अमेरिका की है बेसिस वहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो इस तरीके से कम हो गए और हमले। तो बात ये हुई है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जी जो हमले हैं वो कम होने की बात नहीं हुई, जो पैक्ट है हमारे और आपके बीच वो ये है कि बिल्कुल कोई हमला ना करे। यानी अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और हमारे ऊपर अगर कम हो गए हैं तो ये कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर जो है ये बड़े इत्मीनान से आप बैठ जाएं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी ये जो ख़बर है ना, ये वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब एक्स पे जाएंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी जो डिबेट्स हैं वो होती ही मिलेंगी, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पोस्ट जो है उसने ये खबर लगाई है। अब इस्लामाबाद पोस्ट ऑब्वियसली एक अगर जो
जर्नलिज्म का अकाउंट है वो इसको इस तरीके से तस्वीर लगा के लिख रहा है, जिसमें उसने कहा है कि ड्यूरिंग ए फ़ोन कॉल बिटवीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द सऊदी साइड रिपोर्टेडली मेड ए सीरियस डिमांड दैट पाकिस्तान लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान और फेस द कैंसलेशन ऑफ द बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये उन्होंने कहा। अब देखें कहा है ये नहीं कहा, ये तो अपनी जगह पर ऑथेंटिसिटीज़ की किस तरह पता चलेगी? क्या गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर यस तो नहीं करेगी? कभी भी नहीं कोई बताएगा कि जी उनकी तरफ से ये फ़ोन आया, या सऊदी अरेबिया भी कभी ये नहीं कहेगा कि हमने फ़ोन करी कि ये कहा या नहीं कहा, लेकिन वो कह सकते हैं। यानी अगर नहीं भी कहा तो वो कह सकते हैं। आप ये ना समझें कि वो ये नहीं कह सकते, वो ये कह सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो तेल के मद में आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, और आज की नहीं बल्कि डेकेड से वो आपकी मदद कर रहे हैं। और जब आपने कैसा पैक कर लिया तो फिर तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है। तो वो होता है ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये वो वाला मामला हो गया है कि पीछे कुआं आगे खाई, या आगे कुआं पीछे खाई, जो भी है। तो भैन ए तुसी फंस चुके हो, ए मामला बड़ा जड़ा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि आप ये ना समझें कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पे हमले ख़त्म कर देगा या दुबई पे हमले ख़त्म कर देगा, नहीं। उसके जो अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे, अभी हो सकता है आगे और भी हो जाए। बल्कि आप ये देखें मैं कहती, कहा जाता है कि जी ईरान, मतलब बकौल शख्स से हमेशा से ये सुनते आए ना कि जो ईरान है वो उसके जो रूलर्स हैं बड़े ही गरीब होते हैं। ईरान तो बड़ा ही गरीब कंट्री है, और उनकी पूरी दुनिया से क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होती है अमेरिका से, वो तो अपने घर में ही सब कुछ बनाते हैं, वहीं पे उगाते हैं, वहीं पे खाते हैं, और सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जो रूलर्स हैं वो पैवन लगे हुए कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े उनके होते हैं, वगैरह वगैरह। और जो हथियार चल रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं, वो क्लस्टर बम चल रहे हैं, वो म्यूनिशंस हैं, वो कौन से, और उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है दुबई जो कि टूरिज़्म और इकोनॉमी का हब है उसकी भी, और सऊदी अरेबिया जो इतना बड़ा एक मुल्क समझा जाता है, ताकत समझी जाती है, उसकी भी उन्होंने बैंड बजा दी। ये देख लें आप, ये पैवन लगे हुए कपड़े पहनने वालों के, मतलब या तो आप जो वो पैवन लगे कपड़े पहनते हैं वो गलत कहते थे, या जो हो रहा है वो गलत है। ऐसे कंट्री के पास, भूखे नंगे कंट्री के पास इतने हथियार कहाँ से आ गए? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि भाई हाँ इकोनॉमी नहीं सब कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान के पास तो जो न्यूक्लियर है वो कब का बना हुआ है ना, और कैसे बना वो भी सबको पता है। बाकी इकोनॉमी के हालात आपको पता ही है कैसे जो है हैंड टू माउथ है, और जो चलता है यानी वेपन्स वो सारे अमेरिका से लेते हैं, मतलब सबके सामने है। लेकिन ईरान तो किसी से नहीं लेता ना। तो ईरान के पास सवाल ये हो रहा है कि भाई ये कैसे इतने ज़्यादा ये कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि इसके बीच में जो है वो चाइना जो है बीच में उंगली कर रहा है, यानी कि चाइना और रशिया जो है ना वो शामिल हैं उसके साथ, जो भी है। तो जी बात ये है कि अब ये समझ में नहीं आ रही कि होगा क्या, कि पाकिस्तान ने अगर, अब देखें ना जो मैंने कहा कि ये तो वो वाला मामला हो गया डेविल एंड द डीप सी वाला, क्योंकि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं सऊदी अरेबिया के कहने पे, तो ईरान ने तो आपकी भी ईंट से ईंट बजा देनी है। ईरान ने जो हमले ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई पे कर रहा है, जिसने दुबई का नहीं सोचा कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से वो उसको कहाँ पे ला के खड़ा किया है, बद्दुओं ने जो है वो अपने कंट्रीज़ को कहाँ पर ले आए हैं, और कितना वो रिफॉर्म्स कर दी और पूरी दुनिया का ट्रेड हब बना दिया। उस पर हम हमला करेंगे तो बनेगा क्या? बुर्ज खलीफा पे जिन्होंने मिसाइल फेंक दिए वो पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं फेंकेंगे, और वो कह चुके हैं कि हम करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, और पहले भी वो तो कर एक झड़प हो चुकी। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये मैडम तो ऐसे कह रहे थे कि भाई जैसे पाकिस्तान जो है आते ही अगर सऊदी अरब ने बोल दिया तो पाकिस्तान अटैक कर देगा। पाकिस्तान ने भाई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर सऊदी अरब कह रहा है भाई पाकिस्तान पे, अगर कह रहा है कि भाई आप अटैक करो, हमें क्या जरूरत है भाई पहले अटैक करने की? आपके ऊपर अटैक हुआ, एक दो फाइट तो आप पहले करो ना, ऐसे नहीं। F-16 के लिए रखे इन्होंने अभी सऊदी अरब ने। इंडिया के पास भाई साहब अमेरिकन फाइटर जेट हैं, और भाई साहब दुनिया का सब, सॉरी सऊदी अरब के पास, तो वो पहले आप जंग शुरू करो तो फिर भाई हक तो बनता है पाकिस्तान उधर या उतरे। जो आपका डिफेंस पैक्ट हुआ पाकिस्तान जंग करेगा। और मजे की बात ये तो आप ब्लेम कर ही नहीं ना सकते भाई, आपसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमारी बात सवाल ये कर, आपने क्या किया था? अगर हम पीछे हैं तो कंट्री टू कंट्री तो बराबर ही है ना। ईरान की हम पर अटैक होगा तो सऊदी अरब पर अटैक।
ईरान इंडिया और इसराइल को जंग को तकरीबन हफ्ता 1 वीक हुआ है। लेकिन भाई पता क्या, सऊदी अरब भी चाहता नहीं, ये जो मैडम कह रही है ये ऐसे ही, ये ना किसी ने शोशा छोड़ा है लड़वाने के लिए, ऐसे ही बयानबाजी छोड़ दो भाई जी, पाकिस्तान अटैक कर देगा इनके रिलेशन खराब करने के लिए। सिंपल सी बात है कि सऊदी अरब भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जो है ऐसे ही जंग में कूद जाए। ये इजराइल अमेरिका और ईरान की जंग है, उसमें उसको कूदने की क्या जरूरत। अगर ईरान ने अटैक किया तो भाई जितना ईरान का लॉस हुआ उसने गुस्से में अटैक किया। सऊदी अरब भी इस चीज को समझता है। अगर सऊदी अरब हिमाकत करता है, अगर ईरान पर अटैक करता है तो सऊदी अरब की तबाही उतर जानी। इसके पास जिस तरह के मिसाइल इजराइल को जब वो अटैक कर सकते हैं तो सऊदी अरब तो उनकी हाथ के नीचे तो सऊदी अरब की तबाही उतर जानी। और मैडम ने जो बात की, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने इस बात को बाकायदा अल जज़ीरा ने रिपोर्ट भी किया। इसलिए मैं से कहता हूँ यार ये पाकिस्तान का अच्छा स्टेप। उन्होंने ये बोला कि आपस में हमाकत ना करना। इजराइल अमेरिका ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये आग फैले, आपस में लड़े, ये आग फैले। मैं उस बंदे की बात सुन रहा था भाई, उसने कुल्लियत बोल रहा है, वो सिंपल सी बात है। तो और आज जो उसकी स्टेटमेंट आई थी ना, वो तारक भाई का तो है फेवरेट, वो सियालकोट वाले फेवरेट क्या है, वो बातें खड़क नहीं कर देता है। उसने आज बोला है ईरान को होश के नाखून, बड़े बड़े बंदे बोलने से डरते हैं, वो बंदा बात कर देता है। उसने ये बोला ईरान को कि ये जो आपके बड़े बड़े लीडर अमेरिका मार रहा है ना, उसका मकसद रजीम चेंज नहीं, उसका मकसद ये है कि आपकी वजह से बाकी अरबी मुल्कों में आग लगे। ऐसे ही सेम मेल वो कह रहा है, उसका मुद्दा ये है कि ये आपस में लड़के कमजोर हो जाएंगे। इजराइल का जो मिशन है वो और ग्रेटर इजराइल का वो बढ़ जाएगा, उनको तो फिर देर नहीं लगेगी, आसानी हो जाए। हाँ जी, वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सऊदीया का किसी किस्म का इस मामले में कोई बात नहीं हुई, नहीं हुई भी होगी पाकिस्तान अगर, लेकिन पाकिस्तान ने साल से की बात ये ईरान, मैं कहता हूँ ईरान 2-4 और भी अटैक कर ले, सऊदी अरब फिर भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि भाई वो कहते हैं कि जिसका घर शीशे का उसको दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, ऐसे ही। तो सऊदी अरब जो है ना, वो अगर आज उसके पास सऊदी अरब और दुबई की टूरिज्म पे सबसे ज्यादा कमाते हैं ये पैसे पूरी दुनिया में। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई अगर जिस तरह अगर वहाँ पे बमबारी शुरू होगी, फ्लैटें बंद हो जाएंगी, या तेल की रिफाइनरी तबाह कर देगा ईरान, उसके पास जिस तरह के मिसाइल हैं, तेल बंद, सऊदी जो ये दूसरा यूएई है वो तो भाई वो फिर रेत खाएंगे वहां से। वो अमरीश पुरी का जो डायलॉग था ना, वो करण अर्जुन का, कहाँ मर गए सबके सब गांव वाले तो वो डायलॉग लगा रखा था भाई साहब, सारा दुबई कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा था उधर। अच्छा, ना रोड पे ना छतों पे यकीन माने पिछले संसान हुआ पड़ा है। पिछली जो हज हुई थी 45 लाख बंदा था। इस तरफ वो मेंशन कर रहे थे कि जो रमजान में उम्रा होगा वो तकरीबन 150 से मतलब 100 करोड़ तक 1 करोड़ तक बंदा वहाँ जाएगा सऊदीया में, लेकिन सारी फ्लाइटें बंद हैं। आप ये सोचिए कि इन हफ्ते में सबसे ज्यादा नुकसान अभी नहीं शुरू हुई, नहीं हो चुकी है, फिर एक आध दिन में होगी, लेकिन इस हफ्ते में सबसे ज्यादा नुकसान यूए सऊदीया का हुआ है। कोई नॉर्मल बंदा वही सबसे ज्यादा नुकसान, इतनी फ्लाइटें उनकी कैंसिल हुई, बंदे की सोच होनी। कोई नॉर्मल बंदा जाता है ना हज करने या उम्रा करने, कम से कम 10-15 लाख खर्च करके आता है। हज का 15 से 20 लाख है, उम्रा 5-7 लाख है, तो 1 करोड़ बंदा जाता है रमजान में। तारक भाई, 1 करोड़ बंदा 5-6 लाख खर्चा ये जो है ना, वो जिस तरह अमेरिका कहता है ना, चाइना जो है वो बढ़ा रहा है, ये वो अटैक कर देगा इंडिया को, इंडिया को कहता है चाइना आप पे अटैक करने वाला है, इंडिया को कहता है गलतफहमी दूसरे को। तो ये भी इस तरह जो है ना शोषे छोड़े जाते हैं, मीडिया पे उड़ा देते हैं जी, पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई इंडिया ईरान पे अटैक करो। भाई पाकिस्तान को बेवकूफ है, कोई उल्लू का पट्टा है। हमारे जो लीडर है उनको सारा पता है कि भाई अमेरिका की एम्बेसी के साथ पाकिस्तानियों ने क्या किया है। हाँ जी, हमने उन्होंने सिर्फ अटैक किया है, उन्होंने अटैक ईरान पे किया तो उनकी एम्बेसी का साथ क्या होगा, अगर हम अटैक करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे जो स्टेट के तो ये जो है भाई साहब, पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। सऊदी अरब के साथ चाहे डिफेंस पैक्ट हो या ना हो, और भाई अगर डिफेंस पैक्ट है भी तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का बायर तो सऊदी अरब है, वो खुद करे, वो किस लिए लेके रखे, पहले स्टार्ट तो करो भाई, पहली गोली तो मत लाओ। हमारे पास तो जवाब है वो ये कि अफगानिस्तान में इसने पाकिस्तान जहाँ पे भाई साहब जो काम करेगा वो दोनों को आपस में सालसी करेगा, बिठाएगा, वो कर रहा है, कहेगा सुकून करो, कर रहा है, दुनिया को तमाशा ना दिखाओ, सिंपल सी बात है।
तो यही बात है। बाकी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं भाई, पता नहीं क्या पढ़ के ये जर्नलिस्ट बन जाते हैं, इनको पता ही नहीं है भाई, ऐसे ही शोशे पे यकीन कर लिया जी ये अब हमारा क्या हो गए। भाई सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तान इस हालत में है कि भाई ईरान के ऊपर अटैक करे, जिस तरह के बम हैं भाई पड़ोसी मुल्क हाँ। है, क्यों और करें हमें भाई? तीसरा कंट्री दुश्मन बनाने की जरूरत, अफगानिस्तान से दुश्मनी है, इंडिया से दुश्मनी है, BLA है, इंडिया और TTP दूसरा है। वो पहले जो है वो TTP वाले अफगानिस्तान जाते थे, अब BLA वाले वो फिर ईरान चले जाया करेंगे हैं। सही बात है। हमें क्या जरूरत है भाई साहब एक तीसरा दुश्मन बनाने की। हम तो भाई पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूँ कि भाई जहाँ तक मेरी सोच कह रही है, काम कर रही है ना, पाकिस्तान कहीं ना कहीं भाई अंदरूनी तौर पे ईरान को सपोर्ट करेगा। हकीकत बात यही है। हक भी बनता तो है। ठीक है भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।